शिल्पा मेडिकेयर के बारे में सवाल है। क्या इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड का शेयर आपको दिखता है? नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड कैटेगरी में ये मेरे नहीं है, मैं इसको ट्रैक उस हिसाब से नहीं कर सकता हूँ, ट्रेड के स्टैंड पॉइंट से आपको बताता हूँ। और इस लेवल पे मुझे लगता है शायद इन्वेस्टमेंट करना ठीक भी नहीं, थोड़ा वेट करना चाहिए। क्या होगा देखिए, वैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखेंगे तो बिना पूछे ही राजीव जी को मैं बता दूँ कि इसमें कटोरी बनने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे, बहुत हाई रहेंगे। मैं फंडामेंटल इसका ट्रैक नहीं करता, इसलिए मैं वहाँ से कोई भी इनपुट लेके नहीं आ रहा। ओके, मैं पूरी इनपुट आपको अनबायस्ड प्राइस पे दे रहा हूँ, प्राइस और वॉल्यूम पे दे रहा हूँ। बाकी आपको खुद देखना होगा, बिकॉज़ लॉस मेकिंग यूनिट में मैं कभी भी फंडामेंटल लगाने की कोशिश ही नहीं करता, टर्न अराउंड रीड करने का तरीका अलग होता है। एनीवेज़, शिल्पा मेडिकेयर ट्रांचेज़ में चलेगा, मुझे ऐसा लगता है, एक बार में नहीं चलेगा, मल्टीपल ट्रांचेज़ में चलेगा। 500 क्रॉस करने के चांसेस इसके हाई हैं, एज़ लॉन्ग एज़ अब इसका 380 वाला जो बॉटम है वो नहीं छूटे, वो आपके लिए सैक्रोसैंट है। वो इसको बाय डिप्स बना के रखेगा, बाय बना के रखेगा, एक्यूमुलेट बना के रखेगा। 380 के नीचे ये सब आपको छोड़ देना चाहिए, ऐसा मेरी रीडिंग है। बाकी सब कुछ हंकी डोरी है, फंडामेंटली रीड नहीं कर सकता, लॉस मेकिंग यूनिट कंपनी। जी, जी। लेकिन सुमित, जब आप कटोरी की बात कर रहे हैं, तो कटोरी कहाँ से बनानी है? ये अप्रैल 2022 के टॉप से या उससे पहले जुलाई 2021 के टॉप से कटोरी बननी है तो कहाँ से बननी है? क्योंकि हाल में जिस तरह से ये खास करके जून 2023 के बाद से चल रहा है, वो बहुत एक स्मूथ कटोरी जैसा नहीं लग रहा है, वो उसमें उठापटक ज्यादा है। अ, देखिए ऐसा है ना राजीव जी कि ये टर्न अराउंड का केस हो सकता है। वही डेटा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सिर्फ़ ट्रेडिंग ग्रेड है। और रही बात कटोरी की, ये तो पूरा-पूरा तालाब बन सकता है एक एंड से दूसरे एंड तक का, और वो भी कंप्लीट हो सकता है अगर एक्चुअली कंपनी टर्न अराउंड हो गई तो। तो यहाँ से मतलब मुझे ये लगता जो है साढ़े कि छह अब सौ ये जो साढ़े छह हाँ, सौ वाले भाव थे, उसकी ओर वापसी कर सकता है अगर चीजें ठीक बनी तो। जाना वहीं चाहिए, लेकिन एक बार ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा और फिर उसके बाद इसका फाइनल रन शुरू होगा, और वो जो रन शुरू होगा, वो कंपनी में प्रॉफ़िट आने के बाद शुरू। जी, ओके। और साथ में आपने कहा कि आप इसे फंडामेंटली बहुत ट्रैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपने कहा कि लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन अ, शायद आपकी नज़र पहले जाती है साल दर साल वाले नतीजों पे और मेरी नज़र पहले जाती है तिमाही दर तिमाही वाले नतीजों पे। तो वहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि इसमें ठीक है, आपने सितंबर 2022 वाली तिमाही में बड़ा घाटा देखा, लगभग 18,500 करोड़ रुपए का। और उसके बाद दिसंबर वाली तिमाही में वो घाटा कम हुआ, मार्च वाली तिमाही में फिर से थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन 8 करोड़ रुपए रहा। और वहां से लगातार 3 तिमाही इसने मुनाफा दिखाया है, और उस मुनाफे में एक बढ़त वाला रुझान है, मतलब 1 करोड़, 1.5 करोड़, फिर 4.5 करोड़। तो कहीं ना कहीं वो एक चीजें सुधरने वाले संकेत दिख रहे हैं, और वो मैच कर रहा है इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से भी। क्योंकि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका जो घट करके आ गया था 4% के नीचे, वो अब सुधरते हुए संभलते हुए वापस 22% के ऊपर आ चुका है। तो ये सारे संकेत जो हैं, वो क्या, जो आप कह रहे हैं कि टर्न अराउंड केस हो सकता है, उसकी एक तस्दीक नहीं कर रहे हैं, पुष्टि नहीं कर रहे हैं? नहीं, कर रहे हैं। वो थोड़ा इंडिकेशन है, लेकिन पूरे ईयरली बेसिस पे एक बार आप अगर इसको प्रॉफिटेबल देख लेंगे, तो फिर जो लंपीनेस है वो निकल जाएगा। और फिर उसके बाद एक ईयर के अर्निंग्स को लेके उसके बाद हम उसके प्रोजेक्शंस को समझ सकते नहीं, हैं, जो भी आजकल टर्न अराउंड बाजार हो। जितनी तेजी से प्रतिक्रिया करता है, उसमें आप साल भर का देखने का इंतजार करें कि ईयर ऑन ईयर चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं या नहीं। बाजार तो पहले से प्रीएम्प्ट करके बैठ जाएगा ना। 3 तिमाही अच्छी निकल चुकी है, मतलब संभलती हुई निकल चुकी है। एक तिमाही का और कंफर्मेशन मिल गया तो बाजार वहीं से काफी आगे, साल भर आगे का देख लेगा फिर। एक चीज़ बहुत अच्छे से समझना चाहिए हमें कि जब तक कंपनी प्रॉपर्ली ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल नहीं हो जाए, उसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात भी मैं आपकी पूरी तरह से मानता हूँ कि रिज़ल्ट आएगा, अच्छा हो गया तो प्राइस पहले ही फैक्टर कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए आपके पास रिस्क लिमिट आपको पता है 380 का, उसके बेसिस पे आप पोज़ीशनिंग कीजिए। लेकिन
क्या एक मेरा कंफर्मेटरी टेस्ट साल भर के प्रॉफिटेबिलिटी का आ चुका है? मेरे पास तो नहीं है। फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, अभी तक तो नहीं हो रहा है, आगे हो सकता है। एक बार हो जाने जी, देते हैं, उसके बाद फिर वो डिसीज़न लेते हैं। जी, बिल्कुल। और यहाँ पे राहुल जी या तमाम दर्शक ये ज़रूर समझ लीजिए कि जब मैं सोमेश जी को काउंटर कर रहा होता हूँ, तो वो मेरा नज़रिया नहीं होता है कि मैं एक व्यू बना रहा हूँ। मेरा कोई व्यू होता नहीं है। सोमेश जी अगर अभी इस शेयर की तारीफ़ें करनी शुरू कर देते, तो मैं उल्टा इनसे 4 सवाल पूछता कि भई इतना अच्छा आपको क्यों लग रहा है? तो मेरे सवालों से आप मेरा नज़रिया समझने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरे सवाल सिर्फ़ इसलिए होते हैं कि सोमेश जी से ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ निकलवा पाऊँ कि भई इसको अलग-अलग तरीके से पूरा 360 डिग्री तरीके से कैसे देखा जाए, समझा जाए।